बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर घर में कुछ कीमती अशिया मौजूद होती हैं, जैसे जेवरात हो गए, पैसे हो गए, सोना चांदी हो गया, कुछ कीमती कागजात हो गए, जिनको रखने के लिए हम कोई मखसूस जगह का इंतखाब करते हैं ताकि वो कीमती अशिया चोरी ना हो जाएं या कोई उठा कर ना ले जाए। तो हर घर में एक अलमारी जरूर होती है जिसमें लॉक भी लगे होते हैं और हम अपनी महंगी चीजें उसी अलमारी में रखते हैं ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन इसमें बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि उस अलमारी को गलत पोजीशन में रख देते हैं, या यूं कह लें कि गलत डायरेक्शन में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। उस अलमारी में रखा हुआ पैसा बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है। चाहे कोई बाहर का इंसान हमारा नुकसान करे या ना करे, लेकिन अलमारी को जिस तरीके से हमने रखा होता है वो तरीका ही गलत होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि अलमारी को किस सिमत में रखा जाए ताकि नुकसान भी ना हो और घर में पैसा आने लगे। क्योंकि जो लोग अपना पैसा अलमारी में रखते हैं उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अलमारी का पीछे वाला हिस्सा कभी भी काबा शरीफ की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अलमारी का सामने वाला हिस्सा काबे की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे वाला हिस्सा काबे की तरफ होना चाहिए। आप लोग आज ही अपने घर की अलमारी की डायरेक्शन तब्दील करके देखें, आपके घर की किस्मत ही बदल जाएगी। जिस कमरे में अलमारी को रखें उसकी दाएं दीवार के साथ रखें, बाएं दीवार वाली साइड पर अलमारी को मत रखें। दाएं तरफ आपने अलमारी को रखना है। उसके बाद देखें कि क्या अलमारी की जो पीछे वाली साइड है, बैक साइड है, वो काबा की तरफ तो नहीं हो रही। लिहाजा इन दो बातों का ख्याल रखें। एक, अलमारी को दाएं दीवार के साथ रखें और दूसरा, उसकी बैक साइड काबा की तरफ नहीं होनी चाहिए। और जो लोग अलमारी फिक्स बनवाते हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी अलमारी में फटे पुराने कपड़े मौजूद हैं तो उनको आज ही निकाल दें। ऐसा करने से भी आपके खजाने में इजाफा होना लगेगा। फटे पुराने कपड़े जो आपकी अलमारी में मौजूद होते हैं वो रिस्क को, वो दौलत को, वो पैसे को घटाना शुरू कर देते हैं। ये काम करके देखें, उसके बाद फिर आप खुद ही देख लेंगे कि जितना पैसा अपने लॉकर में, अपनी अलमारी में रखा करेंगे उसमें कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि वो पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आजकल रिस्क की बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है। बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोंपड़ी में रहने वाला मजदूर इस बेएहतियाती का शिकार नजर आता है। फिर कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं रही, हमारे रिस्क में इजाफा नहीं होता। शादी में किस्म किस्म के खानों के जाया होने से लेकर घरों में बर्तन धोते वक्त जिस तरह सालन का शोरबा, चावल और रोटी के टुकड़े बहकर नाली की नजर कर दिए जाते हैं, गंदे नालों में चले जाते हैं, उनसे हम सब वाकिफ हैं। काश रिस्क में तंगी के इस अजीम सबब पर हमारी नजर होती। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पूंछा, फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भाग जाती है तो फिर लौट कर वापस नहीं आती। तो लिहाजा रिस्क की कदर करें। जो घर में रोटी के टुकड़े, चावल के दाने या कुछ भी ऐसी चीजें गंदी नालियों और नालों में चले जाते हैं उनको महफूज करें ताकि हमारे रिस्क में इजाफा हो सके, हमारे रिस्क में बरकत पैदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।